न्यूज मीटर देख रहे हैं आप और आज का मुद्दा बड़ा ही गंभीर है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस पार्टी एक टूल किट चला रही थी। वे सवाल जो इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी से पूछ रही थी। भारतीय जनता पार्टी की खामियों के चलते चारों तरफ त्राहिमाम बचा था और जो भी मुद्दे आपको ये लगा था कि हाँ ये खामियां इस भारत सरकार में है, मोदी सरकार में है, उन मुद्दों को एक लिस्ट बनाकर टूल किट के तौर पर लोगों को मेन मुद्दे से भटकाने के लिए भाजपा सरकार ने प्रस्तुत किया है। और जैसा कि हमेशा होता है, जैसे ही संबित पात्रा ने ये टूल किट जारी की उसके बाद तमाम गोदी मीडिया एक्टिवेट हो गए, फुल फ्लैश शो किए गए इसके ऊपर, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, उनको फिर से ये बताने के लिए कि मोदी सरकार और खुद नरेंद्र मोदी कठिन परिश्रम कर रहे हैं इस महामारी से देश को बचाने के लिए। यानी कि आपके दिमाग पर पर्दा डाला जा रहा है वो दृश्य भुलाने के लिए जिसके चलते ये महामारी फैली थी, जिन चुनावी रैलियों के चलते, जिन कुंभ मेले की परमिशन देने के चलते ये दूसरी महामारी की लहर इस देश में फैली थी और अव्यवस्थित चिकित्सा प्रबंध के चलते, तमाम चिकित्सा खामियों के चलते इतनी बड़ी संख्या में लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जो टूल किट पेश की गई है उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। सीधे तौर पर कांग्रेस पे इल्जाम लगाया गया है और कांग्रेस पार्टी ने, मैं आपको बता दूं कि संबित पात्रा, स्मृति ईरानी जैसे आला भाजपा नेताओं पर FIR भी दाखिल कर दी। पार्टी का कहना है कि उनकी ये तथाकथित टूल किट बिल्कुल झूठी है और अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए, लोगों का ध्यान अपनी नाकामयाबी से भटकाने के लिए प्रस्तुत की जा रही है। इस देश की मीडिया की क्लिप्स में आपको दिखाऊंगा, आप खुद समझ जाएंगे कि कौन असली मीडिया है और कौन गोदी मीडिया। और अब तक सब कुछ इसी के आधार पर सब कुछ हो रहा था, सब कुछ प्लान्ड, स्क्रिप्टेड था इस टूल किट के हिसाब से। यानी कि ये टूल किट इस पूरे एजेंडे का मार्गदर्शन कर रही थी एक डायरेक्टर की। ये टूल किट कहती है कि हिंदुओं की आस्था से जुड़े कुंभ मेले को कोरोना काल में सुपर स्प्रेडर कुंभ का नाम दिया जाएगा। सुपर स्प्रेडर, इसको बार बार रिपीट किया जाए। और इस बार गर्दन पकड़ी गई है टूल किट। जब जब इस किस्म की बातें होती हैं तब आप ये जान लीजिए, तब चाहे वो बीजेपी शुरू करे और कांग्रेस पलटवार करे, वार पलटवार, पक्ष विपक्ष, या दूसरी तरफ से हो कांग्रेस का वार और बीजेपी का पलटवार, जितनी बार ये चीज होती है उतनी बार आप जान लीजिए कि हम लोग मुख्य मुद्दे से भ्रमित होते हैं, दूर जाते हैं। मुख्य मुद्दों पर ही चर्चा रहने दीजिए, क्योंकि जब आप इस किस्म की बात करेंगे तो आप बहुत कम समय के लिए लोगों का बेवकूफ बना पाएंगे, ज्यादा समय के लिए नहीं। देश इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर से लड़ रहा है, लेकिन इस लड़ाई के दौरान भी राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी ने आज कुछ दस्तावेज जारी कर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कोरोना को लेकर राजनीति करने के लिए एक टूल किट बना दिया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए गिद्धों से भी बुरा बर्ताव कर रही है। देखिए, बीजेपी की अगर माने तो राहुल गांधी कोरोना को लेकर जो ट्वीट करते हैं या कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो चिट्ठी लिखी जाती है वो इसी टूल किट की साजिश का हिस्सा है। लेकिन कांग्रेस ने इस टूल किट को फर्जी करार देते हुए बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। अब मामला यहां तक पहुंच गया है कि कांग्रेस बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ केस दर्ज कराने की बात कर रही है। कांग्रेस ने टूल किट बकायदा बनाई। कांग्रेस की ऐसी रणनीति थी कि पीएम की छवि जो है वो न सिर्फ देश में बिगाड़ी जाए बल्कि विदेशों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो बिगाड़ी जाए। मीडिया का इसके लिए सहारा लिया जाए। कांग्रेस की कोरोना के नाम पर राजनीति लगातार जारी रही है, जो आए दिन देखने को मिली है, चाहे वो राहुल गांधी के ट्वीट से दिख रही हो, चाहे वो सोनिया गांधी के ट्वीट से। वहीं कांग्रेस की मदद के नाम पर राजनीति कांग्रेस करती रही है। कांग्रेस का चेहरा एक बार फिर से बेनकाब। मुझे लगता है इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि टूल किट कांग्रेस की है या किसी और ने बनवाई है, क्योंकि इसमें जो बातें कही गई हैं वो सब बातें कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार कहते रहे हैं और राहुल गांधी तो हर रोज इस तरह की बातें ट्विटर पर कहते हैं। सच तो यह है कि राहुल गांधी को, कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि ये मोदी को घेरने का अच्छा मौका है और पहले भी जब इस तरह के मौके आए हैं, चाहे शाहीन बाग था या फिर किसान आंदोलन, कांग्रेस ने मोदी पर इसी तरह के हमले किए। मुझे लगता है कि राहुल गांधी की, कांग्रेस की यह मान्यता है कि मोदी बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है और जब तक मोदी को बदनाम नहीं किया जाएगा तब तक बीजेपी से लड़ना मुश्किल है। इसीलिए कांग्रेस कोरोना वायरस के क्राइसिस का इस्तेमाल
मोदी पर अटैक करने के लिए कर रही है। आइए आपको दिखाते हैं एक और टूल किट का अगला हथियार क्या था। टूल किट का अगला हथियार कि शमशान, ये देखिए जरा, शमशान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो मैंने आपको दिखाया, दरअसल इन शमशान की तस्वीरों के जरिए, शमशान का अगर मैं ग्राफिक्स दिखाऊं, टूल किट का हिस्सा था शमशान के जरिए देश को बदनाम करो। टूल किट का हिस्सा था शमशान के जरिए देश को बदनाम करो। आइए आपको दिखाते हैं, वॉल पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए टाइम मैगजीन पर मैं आपको कवर पेज दिखा रहा हूं। उन्होंने भारत के शमशान को दिखाया इस कवर पेज पर। यह उस टूल किट का हिस्सा था।